हेलो एवरीवन। आज आप जानोगे ईसीटी के बारे में। ईसीटी क्या होता है, कब देते हैं और किस कंडीशन में दी जाती है, और इसे हम साइकेट्री में क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ईसीटी जो है, इसकी फुल फॉर्म की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी, यानी एक शॉक ट्रीटमेंट होता है। ये होता है इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट। कौन सा शॉक? इलेक्ट्रिक शॉक, जो कि मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दिया जाता है। यानी जो मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम है, हाइपर पेशेंट हो रहा है, अब उसका बिहेवियर ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो उसको काम या फिर शांत करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ईसीटी एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें ब्रेन में कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिससे शॉर्ट, सीजर या फिर दौरा उत्पन्न होता है। यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, कंट्रोल यानी कि नियंत्रित इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। यानी कि एक से जो रेंज में होता है, वो रेंज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ब्रेन में। शॉर्ट सीजर, जिससे कि क्या होता है, शॉर्ट सीजर यानी कुछ समय के लिए सीजर या मिर्गी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका उपयोग गंभीर मानसिक रोगों के इलाज में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। तो डेफिनेशन में वही, ईसीटी एक उपचार विधि होती है। इसमें ब्रेन को 0.1 से 1 सेकेंड तक, यानी 0.5 से 1 सेकेंड तक क्या दिया जाए, कितना वोल्टेज का, 70 से 120 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। क्यों देते हैं? जिससे कंट्रोल सीजर उत्पन्न होता है। यानी एक सीजर, इसके रिस्पॉन्स में एक सीजर उत्पन्न होता है, वो भी एक कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पॉन्स में, जिससे कि पेशेंट में जो मानसिक रोग है, जो लक्षण दिख रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, ईसीटी। फिर आगे बढ़ते हैं इंडिकेशन, यानी ईसीटी कब दिया जाता है, यानी कौन से पेशेंट को देते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए तो सीवियर डिप्रेशन, यानी कि ऐसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, यानी कि ऐसा पेशेंट, उसमें आत्महत्या या सुसाइड का खतरा हो, यानी वो सुसाइड जैसी बातें करता हो, तो वो पेशेंट में सीवियरिटी वाला केस कंसिडर किया जाता है। सेकेंड है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया मतलब होता है स्पिरिट ऑफ माइंड, बार बार मूड स्विंग या माइंड चेंज होता रहता है, तो उसमें भी पेशेंट को दी जाती है ईसीटी। नेक्स्ट मेनिया का मतलब होता है मूड नॉर्मल से बहुत ज़्यादा खुश होता है या चिड़चिड़ा, यानी नॉर्मल नहीं रहेगा, लेकिन पेशेंट कैसे रखो, या तो बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करेगा, अनकंट्रोल बिहेवियर होगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेनिया। तो मेनिया में देते हैं ईसीटी। कैटाटोनिया जो होता है मूवमेंट और स्पीच, इसमें क्या होता है, अफेक्ट होता है, इसमें पेशेंट का मूवमेंट और स्पीच अफेक्ट होता है, जिसमें पेशेंट एक ही पोजीशन में लगातार खड़ा रहता है। ठीक है, और बोलना बंद कर देता है, हिलना डुलना, ठीक है, वो सब क्या करता है, लंबे समय तक एक ही पोजीशन मेंटेन करता है। ऐसी साइकेट्रिक कंडीशन कहलाती है कैटाटोनिया। इसमें देते हैं। नेक्स्ट है ड्रग रेजिस्टेंस साइकेट्रिक इलनेस, यानी कोई दवा ड्रग लेने के बाद अगर मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर में ड्रग लेने के बाद कोई अगर सिम्टम दिखते हैं, उन सिम्टम को ठीक करने के लिए क्या दी जाती है, ईसीटी। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम साइकोसिस, यानी कि ऐसी लेडीज जो कि डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में चली गई है, उसे पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। डिलीवरी के बाद मदर में हेलुसिनेशन, यानी जो चीज़ है ही नहीं उसे दिख रही है, डेल्यूजन यानी फॉल्स फिक्स बिलीव हो रहा है उसे, सीवियर मूड चेंज और बहुत ज़्यादा उसका मूड चेंज हो रहा है, तब भी लेडीज़ को क्या दे सकते हैं, ईसीटी दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी, यानी ईसीटी कितने प्रकार की होती है। तो ईसीटी दो प्रकार की होती है मेनली, मॉडिफाइड ईसीटी और अनमॉडिफाइड ईसीटी। ठीक है, तो मॉडिफाइड ईसीटी की बात करें तो ये जो है जनरल एनेस्थेसिया और मसल रिलैक्सेंट के साथ दी जाती है। यानी इस ईसीटी को देने से पहले एक तो जनरल एनेस्थेसिया पेशेंट में दिया जाता है। जनरल एनेस्थेसिया मतलब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू एपिड्यूरल जो स्पेस है स्पाइनल कॉर्ड के, उसमें क्या क्या जनरल एनेस्थेसिया को इंसर्ट किया जाता है, और साथ में क्या देते हैं, मसल रिलैक्सेंट, जिससे कि पेशेंट की मसल जो है वो क्या हो जाए, रिलैक्स रहे। लेकिन आजकल ये ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक होती है कौन सी, मॉडिफाइड, सबसे ज़्यादा डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं।
अनमोडिफाइड में बिना एनेस्थेसिया के दिया जाता है। अगर बिना एनेस्थेसिया देंगे तो पेशेंट में पेन भी हो सकता है, दर्द हो सकता है, उसे डिस्कम्फर्ट या फिर डिजीनेस फील हो सकता है। तो पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन अब क्या होती है, बहुत कम यूज़ होती है अनमोडिफाइड। अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मॉडिफाइड। आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ईसीटी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले ईसीटी से ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, जैसे सीरोटोनिन, स्ट्रेस हार्मोन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी उनकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। अगर ये बढ़े तो फिर क्या होगा, ब्रेन सर्कुलेशन, यानी ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मूड रेगुलेटरी सेंटर जो होते हैं वो हो जाएंगे एक्टिव, और उनके एक्टिवनेस के कारण डिप्रेशन, साइकोसिस जैसे सिम्टम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरह ईसीटी का मोड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा। तो आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट को ईसीटी से देने से पहले क्या क्या तैयारी की जाती है। तो सबसे पहले बिफोर ईसीटी, यानी ईसीटी देने से पहले क्या करना है वो अपन देखने जा रहे हैं, जिसमें फिजिकल प्रिपरेशन और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, दो स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से उसे तैयार करना, साइकोलॉजिकल मतलब कि मानसिक रूप से पेशेंट को तैयार करना। शारीरिक रूप से अगर तैयार कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट को क्या देखा जाता है, इसमें जो पेशेंट के इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है, यानी जो प्रोसीजर कर रहे हैं उससे लीगली सिग्नेचर और सब कुछ लीगली प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट को एनपीओ 6 to 8 और खाली पेट रखना है। पेशेंट को कुछ नहीं खिलाना पिलाना, 6 से 8 घंटे तक क्या रखना है, खाली पेट रखना है, भूखे पेट। फिर अगर पेशेंट के पास कोई डेंचर यानी दांत में कोई लगी है, अगर कोई वायर दांत को शेप देने के लिए जो डेंटिस्ट लगाते हैं वो डेंचर होती है, ज्वेलरी जो भी है पेशेंट के पास जो मेटेलिक प्रोडक्ट है उनको क्या करना है, हटा देना है, उससे ले लेना, थोड़ी देर के लिए दूर रखना है। फिर नेक्स्ट है पेशेंट के वाइटल साइन को चेक करना है, टीपीआर, बीपी, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन और पेन लेवल असेस करना है। नेक्स्ट है आईवी लाइन। आईवी लाइन का मतलब है कि पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना ताकि पेशेंट डिहाइड्रेशन या फिर में ना जाए। फिर साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें पेशेंट और फैमिली को प्रोसीजर समझाना, पेशेंट को भी बताना, फैमिली को बताना है कि पेशेंट के साथ अपन कैसे उस ट्रीटमेंट को देंगे। नेक्स्ट है एंजाइटी कम करना, पेशेंट में जो एंजाइटी हो रही है डिजीज से रिलेटेड उसको कम करना। रीअश्योरेंस देना, उसे विश्वास दिलाना कि आप ठीक हो जाएंगे। मेन जो है ईसीटी में जो अपन जनरल एनेस्थीसिया देते हैं वो थियोपेंटोन प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, और प्रोपेफॉल और मिथोहेक्सिटल ये 3 टाइप का एनेस्थीसिया, तीनों में से कोई एक डॉक्टर क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ ईसीटी, यानी ईसीटी का प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर समझने के लिए सबसे पहले पेशेंट को ईसीटी रूम में लाया जाता है, यानी जहाँ ईसीटी देंगे उस रूम में पेशेंट को एंटर करवाया जाता है। फिर आईवी लाइन से एनेस्थीसिया दिया जाता है आईवी रूट से, और मसल रिलैक्सेशन दिया जाता है ताकि बॉडी एनेस्थेस्ड हो जाए और मसल क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। फिर आगे पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, यानी ऑक्सीजन लगाया जाता है। फिर इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसे हेड पर लगाया जाता है, यानी सिर पर इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता है, पास करवाया जाता है, वो भी कितने समय तक, 30 से 60 सेकेंड। इससे जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद पेशेंट में 30 से 60 यानी कि लगभग 1 मिनट तक सीजर उत्पन्न होते हैं, यानी कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं। फिर पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देते हैं, पेशेंट सीधा रिकवरी रूम में। तो वहाँ जाके पेशेंट की रिहेबिलिटेशन या रिकवरी से वो प्रोसीजर आगे कंप्लीट होता है। तो इसे और अगर इजी वे में समझना चाहो तो जैसे पेशेंट एंटर इन एसीटी रूम, सबसे पहले पेशेंट एंटर होगा एसीटी रूम में, फिर आईवी एनेस्थेसिया एंड एमएसएल रिलैक्सेशन देंगे, फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, फिर इलेक्ट्रोड अप्लाई ऑन हेड, इलेक्ट्रोड जो है सिर पर यानी कि प्लेस कर देंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, फिर 30 से 60 सेकंड तक सीजर्स आएंगे। सीजर्स आने के बाद क्या होगा, देन सेंड पेशेंट टू द रिकवरी रूम, फिर पेशेंट को कहाँ भेज देंगे, रिकवरी रूम में भेज देंगे।
तो इस तरह आपने देखा ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कंप्लीट होती है। इसमें पेशेंट को जो कि साइकेट्रिक डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेनली सीवियर केस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।